दोस्तों आज का वीडियो हमारे इलेक्ट्रिकल के दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें बीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। दोस्तों बीएफडी जिसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं, यह है हमारा वीएफडी और यह है हमारा सॉफ्ट स्टार्टर। दोस्तों बीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर होता क्या है और अंतर इनके बीच क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम समझने वाले हैं कि इनके यूज कहाँ किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम जान लेंगे कि इनके लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप इसे शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको बहुत सारे जो डाउट होते हैं इससे रिलेटेड वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। और सच में दोस्तों इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं वो सच में क्लियर होने वाले हैं क्योंकि बहुत बारीकी से बारीकी पॉइंट्स को इसमें कवर अप किया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी को। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सॉफ्ट स्टार्टर से रिलेटेड जानकारी। सॉफ्ट स्टार्टर होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो बहुत आसान दोस्तों इस सवाल भी है और इसको जवाब भी देना बहुत सिंपल होता है। सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर या डिवाइस होता है जिसका काम होता है किसी भी ड्राइव मतलब मोटर को स्मूथ एक्सेलरेशन या स्मूथ डी एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट और स्टॉप करना। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है, एक तरह से मोटर को सेफली स्टार्ट करने वाला और स्टॉप करने वाला डिवाइस होता है। मोटर को स्मूथ स्टार्ट करना और स्मूथली बंद करना, इसे हम मोटर का एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सॉफ्ट स्टार्टर होता क्या है। सॉफ्ट स्टार्टर एक तरह का स्टार्टर होता है जो कि मोटर को बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट और स्टॉप करने का काम करता है। इसको और बारीकी समझ लेते हैं दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर को, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह पाए। चलिए सॉफ्ट स्टार्टर को और बारीकी से समझ लेते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर को रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर भी कहा जाता है क्योंकि यह वोल्टेज को रिड्यूस करके करेंट और टॉर्क को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों ये क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करता है और उस रिड्यूस करने के उपरांत करंट और टॉर्क को भी कंट्रोल कर लेता है। और सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जिसके वजह से करंट और टॉर्क को कंट्रोल किया जाता है, जिससे मोटर को स्टार्टिंग में जो जर्क मिलता है वह नहीं मिलता और मोटर स्मूथली स्टार्ट होता है, जिससे मोटर में जो वियर एंड टीयर की समस्या होती है वो कम हो जाती है, जिससे मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ने लगती है। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है, एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टर होता है। सॉफ्ट स्टार्टर में फायरिंग एंगल को माइक्रो कंट्रोल के द्वारा ट्रिगर किया जाता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है एक तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टर होता है क्योंकि मोटर को अगर धीरे धीरे स्टार्ट करना हो और धीरे धीरे बंद करना हो तो यही उसका काम करता है। सॉफ्ट स्टार्टर वर्किंग को समझ लेते हैं। दोस्तों इसको समझना बहुत ही आसान है। सॉफ्ट स्टार्टर में माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर होता है जो एससीआर, जिसे हम सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर और सेमीकंडक्टर कंट्रोलर रेक्टिफायर कहते हैं, कि फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जिसके कारण करेंट और टॉर्क को कंट्रोल किया जाता है, जिससे मोटर स्मूथली स्टार्ट और स्मूथली स्टॉप हो पाता है। मोटर के स्मूथली स्टार्ट होने के कारण हम वियर एंड टीयर की समस्या से बच जाते हैं और हमें कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमारे उपकरण कम खराब होते हैं। दोस्तों चलिए इसको हम फिगरली समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एससीआर, जिसे हम सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर कहते हैं। ये रेक्टिफायर जो होता है ना, क्या करता है, एक तरह से वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज के पल्स को क्या करता है, कम कर देता है, मतलब वोल्टेज की जो रफ्तार होती है उसको धीमा करने का काम करता है। अब यहाँ पर लगे होते हैं बाईपास कंडक्टर। शुरू में तो एससीआर से हमारा करंट जाता है और मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट करता है, और उसके बाद क्या होता है, बाईपास कंडक्टर के द्वारा हमारा फुल लोड करंट पर हमारा मोटर चलने लगता है। तो दोस्तों यह था हमारा सॉफ्ट स्टार्टर की वर्किंग। तो आपको यहाँ पर सॉफ्ट स्टार्टर में वियर एंड टीयर की समस्या से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर को यूज करते हैं। दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर का यूज क्यों किया था, अब इसको हम समझ लेते हैं बहुत ही और बारीकी के साथ। दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट करता है और धीरे धीरे स्टॉप भी करने का कार्य करता है, जिससे मोटर की अचानक स्टार्टिंग के कारण जो एक्स्ट्रा बिजली खर्च होती है उससे बचा जाता है। और साथ ही साथ
मोटर की अचानक स्टार्टिंग से जो जर्क मोटर व मोटर से जुड़े उपकरण में उत्पन्न होता है उससे भी बचा जाता है, जिससे हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं और हमें बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह सुविधा DOL स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से नहीं मिलती। इसीलिए सॉफ्ट स्टार्टर का यूज कंपनी में जहां मोटर को स्लोली स्टार्ट स्लोली स्टॉप करना होता है वहां पर किया जाता है। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है, मोटर को स्टार्टिंग में मतलब कि धीरे कम वोल्टेज देता है, जिससे क्या होता है मोटर धीरे धीरे स्टार्ट होती है और अंत में भी धीरे धीरे स्टॉप करने का काम करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करके, वोल्टेज को कम करके, वोल्टेज के पल्स रेटिंग को थोड़ा कम करके। दोस्तों इसके एग्जांपल है जैसे हेलीकॉप्टर में भी इसका प्रयोग किया क्योंकि धीरे धीरे स्टार्ट करना होता है, कन्वेयर में भी और मिक्सी मिल में भी, बहुत सारे जगह पर जहाँ पर इसकी आवश्यकता हो वहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ पर मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट करना और धीरे धीरे स्टॉप करना वहाँ पर इसको हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल जगह पर ही इसका इस्तेमाल करो, जहाँ पर हमें ज़रूरत हो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर का यूज जो होता है ना, वियर एंड टीयर की समस्या मतलब कि बार बार ख़राब होने से बचाने के लिए, उपकरण को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं VFD होता क्या है, मतलब VFD क्या है। VFD जिसे हम दोस्तों वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है ना उसको बदला जा सकता है, बार बार चेंज किया जा सकता है। दोस्तों VFD एक मोटर कंट्रोलर होता है जो मोटर में जाने वाले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को बदलता है। बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया कि VFD होता क्या है। दोस्तों VFD को मोटर कंट्रोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि VFD के अंदर हमको मोटर की डिटेल भरनी होती है, मतलब कुछ पैरामीटर भरने होते हैं जिसकी मदद से हम मोटर को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मोटर कितना करंट लेने पर बंद हो जाए, मोटर में कितने वोल्टेज जाने चाहिए। इसके अलावा हम मोटर को VFD की सहायता से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम VFD को मोटर कंट्रोलर। दोस्तों अब समझ लेते हैं हम VFD वर्किंग को, VFD कैसे काम करती है। दोस्तों इसको समझना बहुत ही आसान होता है क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। VFD के अंदर मुख्य 3 भाग होते हैं, कन्वर्टर यूनिट, फिल्टर यूनिट और इन्वर्टर यूनिट। जब हम 3 फेज 440 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई VFD को देते हैं तो AC सप्लाई सबसे पहले VFD के कन्वर्टर यूनिट में जाती है। दोस्तों जैसे कि यह फिगर है, इसमें दिख रहा होगा रेक्टिफायर है और DC बस है और फिर आउटपुट IGBT जो होता है ना उसके द्वारा हमें सप्लाई बाहर निकलती है। इसमें कन्वर्टर यूनिट हमारा ये हो गया इनपुट रेक्टिफायर वाला, और फिल्टर हो गया हमारा DC बस जहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, इन्वर्टर हो गया हमारा IGBT जिसके द्वारा हमारा क्या होता है मोटर सप्लाई निकलती है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कन्वर्टर यूनिट क्या होता है। कन्वर्टर यूनिट में हमें हमारी जो AC सप्लाई होती है उसको DC सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्टर यूनिट में रेक्टिफायर सर्किट होता है जिसका काम AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलना होता है। कन्वर्टर यूनिट से DC सप्लाई निकलने के बाद यह सप्लाई फिल्टर यूनिट में आती है। दोस्तों क्या होता है यहाँ पर कन्वर्टर यूनिट में हमारी सप्लाई जो आती है वहाँ पर AC से DC में चेंज किया जाता है। चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं फिल्टर यूनिट को। फिल्टर यूनिट का काम होता है जो हमको DC सप्लाई मिली है कन्वर्टर से वो प्योर DC नहीं होती है, इसमें कुछ AC सप्लाई के गुण रह जाते हैं। तो अब फिल्टर यूनिट कन्वर्टर यूनिट से मिली DC सप्लाई को कैपेसिटर के मदद से प्योर DC सप्लाई में बदलता है। फिल्टर यूनिट से हमको एक प्योर DC सप्लाई मिल जाती है। अब इसके बाद आखिरी काम इन्वर्टर यूनिट का होता है। अब इसके बाद हमारा जो सप्लाई DC सप्लाई है जो प्योर DC सप्लाई हो जाता है इन्वर्टर में। इन्वर्टर यूनिट, इन्वर्टर का काम होता है उस DC वोल्टेज को वापस से AC वोल्टेज में बदलकर मोटर को AC सप्लाई देना। पर अब इन्वर्टर जो हमें AC सप्लाई निकाल कर देगा उसको हम हमारी ज़रूरत के अनुसार VFD से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है इसके साथ जो हमें सप्लाई मिलती है उस सप्लाई को हम क्या कर सकते हैं आसानी से उसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं VFD के द्वारा। दोस्तों इसमें हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के साथ एक चौक भी लगा हो सकता है और उसके बाद बस में DC बस लगता है जिसमें कैपेसिटर लगा होते हैं और उसके बाद इन्वर्टर होता है जो कि
जो डीसी सप्लाई प्योर डीसी मिलती है उसको इन्वर्टर के द्वारा क्या करते हैं, फिर से एसी में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो मतलब वीएफडी कार्य करता है। दोस्तों अब चलिए समझ लेते हैं वीएफडी के यूज के बारे में कि वीएफडी का यूज क्यों और कहाँ किया जाता है। वीएफडी का यूज उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर मोटर का स्पीड कम ज़्यादा अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करके चलाना होता है, और जहाँ मोटर को फुल स्पीड से कम पर चलाना होता है, तो उस जगह पर हम और कोई स्टार्टर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सारे स्टार्टर मोटर को स्टार्ट कर फुल स्पीड पर ही चलाते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को केवल धीरे धीरे स्टार्ट करता है, उसके बाद फुल स्पीड पर मोटर को चलाने लगता है। इसलिए जहां पर मोटर के स्पीड को बार बार चेंज करना पड़ता है या फुल स्पीड से कम पर चलाना होता है, उस जगह पर सबसे सुरक्षित वीएफडी होता है और वहां पर वीएफडी ही यूज किया जाता है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, कन्वेयर है या कैलेंडर है या वाटर पंप, इस बहुत सारे हो सकते हैं जहाँ पर हम वीएफडी का यूज़ देख सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वीएफडी केवल इन्हीं जगह प्रयोग होगा, आप जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा ज़रूरी है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वीएफडी में बहुत सारे सुरक्षा कवच होते हैं, एक तरह से समझ लीजिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा ये प्रदान करता है। दोस्तों अब चलिए समझ लेते हैं डिफरेंस, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको समझ लेते हैं कि जो हमारा ये वीएफडी होता है या सॉफ्ट स्टार्टर होता है, इनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। उन डिफरेंस को अच्छी तरह समझ लेते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर और दूसरा हमारा ले लेते हैं एक तरफ से वीएफडी। दोस्तों इनके बीच डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, उनको हम चलिए बारीकी से समझ लेते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर में पहला डिफरेंस समझ लेते हैं, यह सस्ती आती है, मतलब सॉफ्ट स्टार्टर बहुत सस्ता आता है उस वीएफडी की अपेक्षा, और यह वीएफडी बहुत महंगी आती है। दूसरा समझ लेते हैं, इसमें वोल्टेज थोड़े समय के लिए कंट्रोल होता है और इसमें वोल्टेज को कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें तीसरा समझ लेते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर में इसमें फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और इसमें फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर मोटर के स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते। इसमें मोटर के डायरेक्शन को बदलने के लिए मोटर के टर्मिनल से जुड़े तार को फेरबदल करना पड़ेगा, और इसमें मोटर के डायरेक्शन को पैरामीटर भरकर बदला जा सकता है। पांचवा, इसमें मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए इनकोडर का प्रयोग नहीं होता है, और इसमें मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए इनकोडर का प्रयोग होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंस स्टार्टर में और सॉफ्ट स्टार्टर में और वीएफडी में। दोस्तों वीएफडी एक तरह से स्टार्टर ही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए जाते हैं, इसलिए केवल स्टार्टर का आना उचित नहीं होता। ये मोटर कंट्रोलर होते हैं। अब दोस्तों इनके बीच सिमिलरिटी को समझ लेते हैं, मतलब इनके बीच जो समानताएं होती है उनको समझ लेते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी दोनों मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे स्टॉप करने का काम करते हैं, अर्थात दोनों में एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन का पैरामीटर्स होते हैं। तो दोस्तों इनके बीच समानताएं, एक सिंपल समानताएं है कि ये दोनों स्टार्टिंग में मोटर को धीरे से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे स्टॉप करने का भी काम करते हैं। अब चलिए दोस्तों इनके बीच सेफ्टी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों सेफ्टी अगर बात किया जाए तो सेफ्टी के नज़रिए से वीएफडी हो या सॉफ्ट स्टार्टर, दोनों में बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलती है। मतलब कि एक तरह से मोटर को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है, में ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे कि अर्थ फॉल्ट, स्पीड एरर, सप्लाई फेज लॉस, मोटर फेज लॉस, हाई टॉर्क एक्सेलरेशन टाइम, डी एक्सेलरेशन टाइम, और आपको मिल जाएगी प्रोटेक्शन ओवर करेंट से, ओवर वोल्टेज से, अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन मिल जाती है, रैम्प स्पीड होती है उससे मिल जाती है, मल्टीपल स्पीड इसमें मिल जाती है, एक तरह से कंट्रोल मिल जाता है, ओवर टेम्परेचर पर भी ये हमें सुरक्षा देता है, शॉर्ट सर्किट से भी ये सुरक्षा देता है, मोटर स्टॉल से भी सुरक्षा देता है, ओवर फ्रीक्वेंसी होने के ऊपर भी ये सेफ्टी हमको मिलता है इसमें। और इसमें मिल जाता है ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज से, ओवर करेंट से और शॉर्ट सर्किट से। इसमें भी जो कॉमन मतलब कि अर्थ फॉल्ट चाहे हो गया या मोटर स्टॉल हो गया इन या मोटर जाम होता है उससे भी ये प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है। मतलब जो मतलब सिंपल जो आपके डिवाइस के लिए एक सेफ्टी चाहिए वो सॉफ्ट स्टार्टर में मिल जाता है, लेकिन वीएफडी में इसी के अलावे और भी बहुत सारे हमें प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। तो प्रोटेक्शन के मामले में दोनों दोस्तों बढ़िया है, दोनों यूज़फुल है। अब चलिए जान लेते हैं वीएफडी में कुछ लॉसेस होते हैं उसको समझ। वीएफडी के द्वारा एक छोटा सा लॉस होता है जिसे हम हार्मोनिक कहते हैं। यह
हानि इसके कार्य के लाभ के आगे बहुत छोटी पड़ जाती है, क्योंकि वीएफडी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोटर कंट्रोलिंग के क्षेत्र में। एक तरह से यह वरदान है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। फिर भी दोस्तों हानि होता है, इससे बचना ज़रूरी है। और इससे बचने के लिए वीएफडी में कूलिंग फ़ैन लगा होता है, ताकि हानि से जो हीट उत्पन्न होता है वह ख़त्म हो सके और कम से कम हार्मोनिक वीएफडी उत्पन्न कर सके। तो दोस्तों ये लॉस है, इससे हमें क्या होता है, करंट की भी लॉस होती है, तो इससे बचना चाहिए। हार्मोनिक क्या है इसको समझ लेते हैं 2 शब्दों में। वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म में जो बदलाव होता है उसी बदलाव को हार्मोनिक कहा जाता है। मतलब जो रियल वेव फॉर्म होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लीनियर लोड है और इसमें वेव फॉर्म साइन वेव बन रहा है किस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन जो नॉन लीनियर लोड होते हैं उनके द्वारा जो वेव फॉर्म बन रहा है वो बहुत ही एक तरह से जटिल बन रहा है, तो कम्प्लेक्स बन रहा है। ये साइन वेव है और ये हमारा एक तरह से हमारा जो नॉन लीनियर लोड का जो वेव बन रहा है वो ये है हार्मोनिक वेव। तो ये दोस्तों हार्मोनिक है, जो कि साइन वेव मतलब कि जो वेव हमारा बनना चाहिए वो ना बन करके बहुत ही एक तरह से कम्प्लेक्स वेव बन जाता है, और इससे हमें लॉस भी होती है। तो ये जो होते हैं ना, ये जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके द्वारा इस तरह के क्या होते हैं, जनरेट होता है, ये हार्मोनिक जनरेट होता है। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें मतलब मिली सेकेंड के अंतर्गत बहुत सारे स्विचिंग होते हैं, उसके कारण क्या होता है, ये हार्मोनिक्स जनरेट होता है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये भी होते क्या है। इनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।